तो कैसे हो आप लोग? आज हम आज फिर आए हैं एक चैप्टर का छोटा सा टॉपिक लेके, जिसका नाम क्या है? सर्कल, है ना। अब सर्कल जो है किस शेप का होता है? देखो, गोले का होता है ना। और सर्कल के हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। और ये सर्कल भी कैसा शेप का है? क्लोज। ये भी कहीं से खुला तो नहीं है, ओपन है क्या? क्लोज शेप का है। तो हम आज सर्कल के कुछ प्रॉपर्टी को जानेंगे। वैसे सर्कल के 10-12 प्रॉपर्टी है, लेकिन हम क्या बनेंगे, कुछ थोड़े बहुत प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे सर्कल का। जैसे सर्कल का ये बीच वाला पॉइंट दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का, इसका क्या नाम है? इस बीच वाले पॉइंट का क्या नाम है? बताओ, किस किस को पता है? पता है क्या आप लोगों में से? हाँ, रेडियस नहीं, नहीं रेडियस नहीं, टोड नहीं बोलते उसको, कॉर्ड बोलते हैं, पर ये वो भी नहीं है। बताओ। आर्क भी नहीं है। पक, देखो ये है। हाँ शाबाश, कौन बोला? इतनी देरी बाद बता रहे हो? हाँ हाँ, नहीं नहीं, साक्षी ने बोला है, साक्षी ने। हाँ बेटा, तुमने भी बोला। देखो, ए इधर देख लो बेटा, ये क्या है? इसका नाम क्या है? सेंटर। ठीक है। अब देखो, सेंटर तो बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं, लेकिन वहीं से ऐसे कंपास लेके और ऐसे पूरा घुमाते हो नहीं घुमाते हो? तो जब हम उसको घुमा के गोला बनते हैं, तो ये जो व्हाइट सा बाहर बाहर ये बाउंड्री दिख रहा है बाहर बाहर, तो इस बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक है। सरकमफेरेंस। ठीक है। उसके बाद इसमें और भी कई सारे पॉइंट होते हैं। ये सारे पॉइंट धीरे धीरे समझना है और नोट भी करते रहना है। ये तो दो चीजें हो गए सर्कल के। हाँ बेटा, बुक में सरकमफेरेंस नहीं है, कोई बात नहीं, सुन लो। ये थोड़े थोड़े तो कुछ है जो बुक में नहीं है, कुछ बुक से अलग भी पढ़ लो, एडवांस में रहोगे, आगे दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब उसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास क्या है? रेडियस है ना बुक में। तो देखो, रेडियस बताते हैं। रेडियस क्या होता है? तो भाई रेडियस जो है, सपोज मान लो ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल दिख रहा है आपको? बुला लो इन्हें और बैठा लो आराम से। अरे बाद में आइएगा साइन करने में। नहीं नहीं, मैंने सोचा कोई बच्चा आ गया। तो देखो जी, हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ ये सेंटर है, इस सर्कल का ये सेंटर है। तो अगर सेंटर से, कहाँ से? सेंटर से कोई भी लाइन सीधी अगर सरकमफेरेंस पे आके टच कर रहा हो, किधर से भी, जैसे यहाँ से यहाँ, ये आ गया, है ना, या यहाँ से यहाँ, है ना, ऐसे। ये साइकिल के स्पोक जानते हो ना, स्कोप बोलते हैं, स्पोक बोलते हैं, इस तरीके का कहीं से भी कहीं पे भी टच कर रहा हो सेंटर से, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। ये सारा तुम्हें दिख रहा है जो, ये जो सेंटर से आया हुआ है, ऐसे सीधा नहीं गया है, सेंटर से आया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस। क्या बोलते हैं? तो हमारे पास मान लो ये है, फिर से बताओ बेटा, देखो जैसे सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर से कहीं भी इस गोले की जो बाहर वाली लाइन दिख रही है, सरकमफेरेंस जिसे बोलते हैं, कहीं भी बस टच कर जाए। हमने यहाँ से बनाया और ये यहाँ से यहाँ टच कर दिया, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? बस बस, रेडियस, है ना। अब एक छोटा सा सर्कल और बनाते हैं, और मान लो कि ये जो है हमारा सेंटर से टच नहीं करके और क्रॉस कर गया, मान लो यही सेंटर है, सपोज ये सेंटर है। अब उसके बाद जो है हमने क्या करा, यहाँ से एक लाइन बनाई और सेंटर को क्रॉस करते हुए पूरा टच कर दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पूरा टच करते हैं। शाबाश। क्या बोलते हैं?
जो सेंटर से क्रॉस होके एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक पहुंच जाए उसे डायमीटर बोलते हैं ना, डायमीटर। समझ गए? इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेडियस का और डायमीटर का। एक बहुत अहम बात है जो 10th तक काम आता है, वो अहम बात पता है क्या है? तुम खुद देख के बताओ जरा क्या है अहम बात। देखो देखो, इन दोनों में कुछ तो होगा रिलेशन आपस में। जैसे मैं और मेरे जैसा ही एक और गोला सा आ जाए, और अगर हम दोनों में मान लो मैं बहुत ही सुंदर तो नहीं हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं, और एक थोड़ा बहुत ज्यादा ब्लैक ब्यूटी है, तो अंतर तो तुम्हें दिख जाएगा कि हम बहुत सुंदर हैं। बताओ। शाबाश, देखो सपना के लिए क्लैपिंग करो, बहुत बढ़िया बताया। बस देखो, साफ साफ देखा जा सकता है कि ये सेंटर से यहाँ तक आया तो ये क्या है? आधी लाइन है, आधी लाइन है, रेडियस है ना, आधा लाइन। और इसमें देखो सेंटर क्रॉस करके पूरा यहाँ पे आ गया, मतलब आधा इधर का और आधा इधर का। तो क्या देख रहे हो तुम? ये देख पा रहे हो कि डायमीटर रेडियस का कितना होता है बेटा? डायमीटर रेडियस का कितना होता है? डबल, दुगना होता है। और मैं कहूं कि रेडियस डायमीटर का कितना होता है? आधा। ये दो बात ध्यान रखना, बहुत दूर तक काम आने वाली है, बहुत ही दूर तक। तो देखो, हमने कहा कि डायमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। किससे? और रेडियस को हम ये कह दें कि जो डी है ना, डी, डी मतलब डायमीटर, ये बराबर है। बराबर है किसके बराबर है? तो बताओ, डी रेडियस के बराबर है? डी बराबर आर है? नहीं, डी बराबर आर कब होगा? जब आर कितने होंगे? दो, है ना? देखो, एक आर ये रहा और एक आर इधर से, ऐसे, तब तो ये दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी बराबर आर नहीं, 2r, मतलब r का दुगना। हम 2r को एक अच्छे भाषा में ऐसे लिख दें, 2 मल्टीप्लाई r, है ना? अब मान लो एक मैं खड़ा हूं और एक मैं ये इस छोटे से मुर्गे जैसे इतने पिल्ले से खड़ा कर दूं, तो वो मुझे ऐसे देखेगा, देखेगा नहीं देखेगा? फिर वो मुझे देख के कहेगा, अरे सर तो मेरे दुगना है, सर जो है वो मेरे से क्या है? दुगने हैं, है ना? या मान लो किसी को मैंने एक बिस्किट दे दिया और मैंने किसी को 2 बिस्किट दे दिया, तो क्या कहता है? तुम्हें डबल मिला है, तुम्हें डबल मिला। और मैंने किसी को 5 बिस्किट दे दिया, तो बताओ डबल देने के लिए अगले को कितना देना पड़ जाएगा? 50-50, 10 देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? तो वही वाला, ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, और वही वाला तुम्हारे इसमें, मतलब मैथ में ना इतना मजा आता है ना, मैथ में मतलब घर का ही रिलेशनशिप हो जाता है। देखो, अपने आप पता चल जाएगा आराम से, कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत अगर रिलेशन, कोई भी सब्जेक्ट हो और अगर अच्छे से पढ़ा ना, तो लगता है अरे ये तो घर में ही है सब कुछ। अब देखो, तुम्हें पापा दे दे 1 रुपये है और छोटे भाई को दे दे 2 रुपये, तो तुम समझ जाते हो ना मेरे से ज्यादा मिला है, और ज्यादा में कितना मिला है? पूरा डबल मिल गया है उसको। मिला नहीं मिला? तो और या मान लो तुम्हारे छोटे भाई को 2 रुपये दे दिया और तुम चाह रहे हो कि नहीं मुझे ज्यादा चाहिए, तो तुम्हें कितना लेना पड़ेगा? 4 रुपये लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? तो ये देखो, हम कह देंगे कि डायमीटर जो है वो बराबर कब होगा रेडियस के? जब रेडियस 2 बार आएगा, है, या फिर डबल होगा। अच्छा, और मैं कहूंगा कि चलो जी, मैं रेडियस की बात करता हूँ कि ये रेडियस डायमीटर के बराबर कब होगा? जब इसका आधा किया जाएगा। जब इसका आधा किया जाएगा। और पूरी दुनिया में एक ही शब्द है जो किसी को भी आधा कर दे,
आना। वो कौन सा डिजिट है जो कुछ भी कितना भी बड़ा हो, लाखों करोड़ों में हो, फिर भी हम उसे आधा करते तो उसी से डिवाइड कर देते हैं। हाँ, मान लो तुम्हारे भाई के पास 10 बिस्किट है और तुम्हें उसे आधा करना है, तो कौन से नंबर से डिवाइड करोगे? 2 से। तुम्हारे भाई के पास 100 बिस्किट है और अगर उसे आधा करना हो तो किससे डिवाइड करोगे? और तुम्हारी बहन के पास 1 लाख रुपए है, उसे आधा करना है तो किससे डिवाइड करोगे? 50 से डिवाइड करोगे। 2 से ही करोगे ना। तो चाहे 1 रुपया हो या 1 लाख रुपया हो, है ना, डिवाइड किससे कर रहे हो? क्या करने के लिए? उसको आधा करने। तो जैसे कि तुमने खुद ने बोला, मैंने कहा कि R बराबर D कब हो सकता है? जब D को कर दो आधा, ऐसे कर दिया आधा। अब तुम्हें पता है, तुमने 2 फॉर्मूले सीख लिए। अरे मैथ में ऐसे ही तो फॉर्मूले बनाए जाते हैं पागल। 2 फॉर्मूले सीख लिए तुम लोगों ने। अब देखो, जब हमें डी निकालना हो, तो रेडियस का क्या कर देंगे? और जब अगर हमें रेडियस निकालना हो तो डायमीटर का क्या कर देंगे? आधा। समझ में आया? एक क्वेश्चन करके दें क्या? क्वेश्चन करके कैसे दिया जाता है भाई? क्या बोल रहा हूं मैं? देते हैं। देखो, एक सर्कल क्या है, और मैं तुम्हें एक सर्कल है, अब मैं इसमें जो है तुम्हें सेंटर बना के मैंने कह दिया कि इस सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और ओ ए नाम लिख दिया। ठीक है, अब ये बताओ कि इसका डायमीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर। कैसे पता चला? लिख के कैसे सॉल्व करोगे? लिख के कैसे चेक करोगे? ऐसे देखो, सुनो, ओ ए तुम्हारे पास रेडियस है ना, हमें डायमीटर निकालना है, तो डी बराबर क्या करा था तुमने? डी बराबर आर होता है। क्या होता है? डी बराबर 2 इंटू आर, यही ना। डायमीटर रेडियस का दुगना जब होगा जब रेडियस भी डबल होएगा। तो यही हमने पढ़ा था और मैंने कहा था यही तुम्हारा फॉर्मूला बन गया है। तो डी निकालना है तुम्हें, तो डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर जो दिया है वो भर दो। तो डी बराबर कितना हो गया? आ गया आराम से। फॉर्मूले बहुत इजी है। अरे जब इजी है तो उतारना क्यों है? भूलोगे जब भी तो हम भी तुम्हें चलो, है मन लग रहा है पढ़ने में? अच्छा, पढ़ोगे तो पता चलेगा पढ़ाई क्या होती है। चलो दूसरा देखो, ये हमने एक सर्कल बनाया। सर्कल है ये? हाँ है तो सही, सर्कल बना दिया। अब चलो हमने इसका ना रेडियस बना लेते हैं। रेडियस कैसे बने? सॉरी, रेडियस कह रहा हूँ, क्या बनाऊं? डायमीटर। बेटा इधर देख लो, ये डायमीटर है। क्या है? अब जो मैंने बोला ये डायमीटर है, वो है कितना दे दूं मैं? 44 मीटर, 44 सेंटीमीटर। कितना है? ये क्या है? ये डायमीटर। d इज इक्वल टू 44। चलो r निकाल के बता दो, r कितना होगा? 22, 22। देखो एक ध्यान रखना यूनिट का, जैसे मैंने तुम्हें सेंटीमीटर लिखा है तो आप लोग भी उसे क्या करोगे? सेंटीमीटर में ही लिखना, मीटर मत लिखना, है ना। तो देखो, तुम्हें पता था आर जो है, आर किसके बराबर होगा? आर, अच्छा बताओ, आर डायमीटर के बराबर होगा क्या? आर किसके बराबर होगा?
डायमीटर के आधे के बराबर होगा। तो हम इसे आधे के लिए 2 से करेंगे, नहीं करेंगे? यस सर। रहने दो, आज बैठा लो बेटा, बहुत लेट हो गया है। अब तुम्हें पता चल जाएगा, तुम दोनों को आज बहुत लेट हो गया। क्या हुआ, गाड़ी नहीं आई थी क्या आप लोगों का, कि गाड़ी वाले भैया ने? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। थोड़ा बोला करो कि हमारा टाइम से क्लास चल जाता है भैया, जल्दी, इतना भी जल्दी नहीं। गेट बंद करो, चलो बैठाओ भाई, इन्हें जगह दो, थोड़ा थोड़ा इधर इधर हो जाओ। क्या नाम है आपका? आसियाना, इधर हो जाओ बेटा। वैभव, वैभव है, बैठ बैठ पीछे। हाँ सर ऐसे बैठ नहीं पाता मैं। नहीं बेटा बैठो, इतने बूढ़े हो गए हो, कमर टूट रही है क्या? फिर भी मैं कर पाता हूँ। वही बात है, तो बैठे रहो, क्यों तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो, ऐसे बैठे रहो। हाँ जी, देखो सुनो, ये जो मैंने बताया है ज्यादा नहीं बताया अभी। डायमीटर, रेडियस और सेंटर और सरकमफेरेंस, यही सब, और सर्कल है, बहुत कुछ बता दिया है। देख लेना आप पीछे करके। और यहाँ से कोई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से बता रहा हूँ तो तुम्हें आएगा नहीं, अभी आ गए हो ना, यहीं से आ जाएगा, पढ़ लो बस। तो हमने कहा जो आर है वो डी के बराबर है क्या? डी के बराबर नहीं है, तो किसके बराबर है? डी के। और हमें क्या निकालना है? आर ही तो निकालना है। और मैंने बोला कि ये तुम्हारा एक फॉर्मूला रेडी हो गया है। तुम्हारा डी दिया है, आर निकालना है, तो आर बराबर क्या लिखोगे? d/2। डी कितना है? 44/2। काट दो इसको, कितनी बार में? अब यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो, मीटर है तो मीटर। वैसे यहाँ क्या है? सेंटी, समझ गए? चलिए, तो हमने अभी जो बात करा वो किसकी बात करा? हमने बात करा कि जो सर्कल है। हाँ बेटा, जानवी को समझ में नहीं आया अभी, तो जानवी तारीफ के जा रही थी। एक बार और कहाँ से समझाएं, यही तो पता नहीं चल रहा है तुम्हें, कहाँ से समझ में नहीं आया ये बताओ पहले। आर से समझ नहीं आया? ये नीचे वाले से। नीचे वाले या ऊपर वाले? नीचे वाले। नीचे। अरे बेटा नीचे वाले अभी समझ में नहीं आया, ये क्या दिक्कत है? चलो पहले ऊपर वाले को क्लियर करते। अरे ऊपर वाले जैसे पता हो जाएगा वैसे नीचे वाला आ जाएगा। देखो, हमने ये कहा कि आर जो है, क्या ये आर डी के बराबर होता है? आप बताओ किसके बराबर होता है? डी के आधे के। तो हम आधा के लिए इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताओ? डी दिया है कि आर दिया है? डी दिया है ना, कितना दिया है? डी को मिटाकर 44 लिख दो। देखो मैंने यहाँ डी मिटाया और मैंने रफ करके क्या लिख दिया? 40 डिवाइड हो जाएगा, करो 22, हाँ सेंटीमीटर। आगे समझ, बस वही है जो मैंने बताया उसे कल। तो हमने क्या पढ़ा? सेंटर के बारे में पढ़ा, रेडियस के बारे में पढ़ा, डायमीटर के बारे में पढ़ा, ये सरकमफ्रेंस क्या होता है ना, और ये सर्कल गोल होता है, वही है ना। अच्छा, ये गोल सर्कल पता है कैसे बनता है? आएंगे आएंगे, देखो ऐसे बनता है, जैसे एक सेंटर पॉइंट हो गया एक, अब इसी के फिक्स डिस्टेंस में यहाँ पॉइंट है, ऐसे ऐसे इस तरीके से फिक्स डिस्टेंस में ऐसे पॉइंट है, तो ये सर्कल बन जाता है। यार सेंटर उधर भाग गया है, इस तरीके से। अच्छा कोई नहीं, लेकिन यही पॉइंट में बहुत सारा मिलके हो जाए आपस में, ऐसे यहाँ से आता बहुत सारे पॉइंट हो जाए, बहुत सारे पॉइंट, यही बहुत सारे पॉइंट आपस में मिलके किसका डेवलपमेंट कर देते हैं, समझ गए? गोल बन रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करो, इतना है बहुत है। चलिए, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। बताओ जरा आगे, कॉर्ड है क्या आपके में? बेटा कॉर्ड है? कॉर्ड, कॉर्ड से पहले भी है क्या कुछ? चलो, कॉर्ड और आर्स नहीं बोलते उसको, आर्क बोलते हैं, ARC लिखा है ना। ठीक है ठीक है। देखो, ये है तुम्हारे पास सर्कल,
अब जो है हम लाइन खींच रहे थे, लाइन ऐसे खींच रहे थे ना, सीधा सीधा सेंटर से खींच रहे थे इस तरीके से, ऐसे हमने लाइन इस तरफ खींचा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने लाइन दोनों तरफ करा, तो हमने पता चला कि रेडियस और डायमीटर होता है। अब इस लाइन पे टच नहीं होगा वो, लेकिन बाहर वाली बाउंड्री पे होगा, इस बाउंड्री से इस बाउंड्री, इधर से इधर, यहाँ से यहाँ, कैसे भी, ऐसे ऐसे कहीं भी खींच लो, बस सेंटर पर टच नहीं होना चाहिए, है ना। इतना भी कर लो, क्या इतना भी कर लो, पर सेंटर पे टच नहीं है। ये क्या है, ये कॉर्ड है, क्या है, इसे कॉर्ड कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि सर्कल में सबसे बड़ी लाइन कौन सी होती है, डायमीटर होती है ना। आगे चल के पढ़ोगे कि ये सबसे बड़ी लाइन डायमीटर होती है जो दोनों को टच करती है। डायमीटर, अब आप कॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आपकी क्लास के अकॉर्डिंगली। अच्छा, हम करेंगे, वो भी करेंगे, पहले अच्छे से सारे बातें तो सुन लो। ये कॉर्ड है, ठीक, तो हम इसका नाम लिख लेते हैं ओ ए। तो कॉर्ड क्या हो जाएगा, कॉर्ड का नाम क्या हो गया, ओ, या फिर समझ गए। कॉर्ड के बाद अभी और आपके क्लास में है आर्क। क्या है, कंपास है ना आप लोगों के पास। जब हम यहाँ इस तरीके से कंपास रखते हैं, मैं अंगूठा का ये मान लेता हूँ कंपास का, ये लोहा वाला, और ये पेंसिल मेरी नोक। अगर मैंने इस तरीके से ऐसे मार दिया कंपास में, या फिर इस तरीके से ऐसे मार दिया, लगता है ना इस तरीके से, इसी को बोलते हैं आर्क। मार्क नहीं, आर्क, ARC, ARC। हिंदी में इसको ना, आर्क को चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मम वो वाला चाप नहीं। कॉर्ड को पता है क्या बोलते हैं, कॉर्ड को बोलते हैं जीवा। देख लेना, शायद ऐसे लिखा रहता है। और रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस को त्रिज्या, त्रिज्या नहीं, त्रिज्या। और डायमीटर को व्यास बोलते हैं, व्यास। हाँ देखो, थोड़ा इंग्लिश हिंदी दोनों आना चाहिए, है ना, दोनों बहुत जरूरी होता है। फिलहाल इंग्लिश पे ही फोकस करना है। हाँ जी, हाँ चलो पूछ लेते हैं, सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं। देख कितना चालू है बोल रहा सर्कल का पूछना, मैंने कहा पूछ लेता हूँ इतने में व्रत। नाम नहीं लूंगा इसका, कौन बोला था ये। चलो, अब इसमें आगे मैंने बस तुम्हें पॉइंट्स बताया है ना। अब मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और सारे पॉइंट्स उसमें रहेंगे, सारे पॉइंट्स, वो उसका नेमिंग करना है। क्या करना है, नेमिंग। देखो जैसे तुम्हारे बुक में, अच्छा एक रह गया भाई, पॉइंट भी नहीं देखते तुम लोग, सेमी सर्कल रह गया तुम्हारी क्लास के अकॉर्डिंग। सेमी सर्कल, क्या दिक्कत है, ये गलत बैठी है, इधर बैठो, और तुम उधर बैठो जैसे ये बैठे थे। हाँ, अब क्या दिक्कत है। तो देखो हम क्या कह रहे थे यार, तुम लोग ना बात मत किया करो, अच्छे खासे पढ़ाई की खराब कर देते हो। हम एक सर्कल बना रहे हैं, उसमें मैं तुम्हें रेडियस भी दूंगा, कॉर्ड भी दूंगा, डायमीटर भी दूंगा, सेंटर पॉइंट भी रहेगा, ठीक है। और अगर सर्कल के अंदर कोई पार्ट है तो उसे इंटीरियर बोलते हैं, और बाहर हो तो एक्सटीरियर। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये सर्कल के अगर अंदर कहीं पॉइंट है तो ये इंटीरियर है, और इधर है तो, और ये इसका क्या नाम है, बाउंड्री का। हाँ बोलो, ओह आर्क, बाउंड्री का, सर्कल के बाउंड्री का। पढ़ने नहीं आ रहा है,
सरकमफेरेंस क्या बोलते हैं? मैं ए शक्कर फैन नहीं, हट पागल। सरकमफेरेंस है ना? सरकमफ्रेंस तुम मुझे भी भुलवाओगे। चलो बनाए। चलिए मेरे हिसाब से तुम्हारे बुक में भी बना होगा यार। देखो, हाँ इसमें से नहीं नहीं बेटा, आप लोग सभी अपने बुक के बंद करो, छाप आपके नहीं, बुक बंद करो। हाँ, बुक सभी के क्लोज करो, और जो आप रफ कॉपी लाए हो उसे ओपन करो। मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, सॉरी। क्यों ऐसे रख रहे हो यार? मैं बोल रहा हूँ यहाँ बुक मत रखो, पैर लग जाता है। देखो बोल रहा है नेम द पार्ट ऑफ द सर्कल। अब सर्कल के अंदर कुछ चीजें दिया है, उसके नाम के पार्ट्स भी बताने हैं ना। एक सर्कल बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, इतना बड़ा। चलो ये दिख रहा है? दिखेगा कैसे? नहीं नहीं दिखेगा तो अंधे हो। सर्कल के अंदर क्या फिल करें? नहीं नहीं फिल थोड़ी करना है, रहने दो। नहीं बेटा रहने दो, बड़ा ही देख लेते, क्या दिक्कत है? आप बिल्ली हो क्या, मियाओ मियाओ कर रहे हो? चलिए हमने ये बनाया, मेरे हिसाब से इसे सेंटर मान लेते हैं। और देखो बेटा, मैं अलग अलग कलर करूं या एक ही कलर से कर दूं? नहीं नहीं अलग से करते हैं ताकि समझ में भी तो आए ये क्या है। हाँ बेटा। ओहो, एक मिनट। आप कंपास लेके आए हो तो बना लो अपने उसमें। अब मैं इसमें थोड़ी बनाऊंगा, ये बोर्ड खराब करवाओगे क्या? इसमें था एक कंपास वाला फीचर यहाँ पे, ये स्केल वाले के पास पता नहीं क्या कर दिया। भगा दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा कलर चेंज। कलर चेंज येलो कलर को ले लेते हैं इस तरीके का, डार्क, और एक छोटा सा, बस बेटा देखो इसमें मैं कुछ भी नेम लिख सकता हूँ, आप भी कुछ भी लिख सकते हो। अगर मैं ABCD लिखा और फिर बाद में यही PQRS बोल दिया तो कंफ्यूज मत होना, नहीं बेटा गलत बात। और चीटिंग तो करना नहीं। देखो यहाँ सीखने के लिए आए हो, एक दूसरे का देख लोगे और तुरंत हाथ खड़ा करके बोलोगे हमें आ गया हमें आ गया, हम तो तुम्हारे लिए वाह वाह कर लेंगे, लेकिन वास्तव में क्या होगा, तुम्हें कुछ आएगा नहीं। मैं कुछ भी नाम लिख दूं इसमें? PQRST और ये लो U, ये ऐसा अच्छा नहीं बना। क्या नहीं बनाया बेटा? आर्क, हाँ आर्क नहीं बताया है मैंने। चलो कोई नहीं, वो बाद में बना लेंगे, पहले इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। बेटा करना कुछ नहीं है, आप लोग को यहाँ आना है, जिस किसी को अच्छे से आए और अच्छे से स्पेलिंग के साथ। ऐसे नहीं कि स्पेलिंग मिस्टेक, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक बहुत गलत बात होती है। और आपको एरो करके मुझे बताना है कि सर ये जो है डायमीटर है या कॉर्ड है या रेडियस है या कुछ भी ऐसे करके। जब तुम सबसे पीछे तो बैठ जाते हो जाके, वहां से आने में भी टाइम लग जाता है। ये V है, हम्म, आओ के आ जाओ आ जाओ, क्या बात है भाई? अच्छे से नहीं, ये हिल जाएगा। अच्छे से गोला बनाओ। देखो सच्ची में ले रहा है ये सब। ये किसका है, आपका है? जिसका है उसे भी बनाने दो।
सर आगे ये लो, चलो। हाँ जी हाँ जी, एरो करके बता दो कि किसका क्या नाम है, और जिसको आए वो ध्यान से सुनना। चलो बता दो। देखो ये हाथ जो है ना, ये स्वेटर इसमें लग जाता है ना, इसीलिए ये लग जाता है थोड़ा। इसमें बड़ा नहीं पढ़ सकते। ऐसे 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 पकड़ो, ऐसे ऐसे। कोई नहीं, सारा ऐड होता जाएगा। बेटा उसे मिटा क्यों दिए? वो इंटर मैंने लिखा है, ये कोई पार्ट है, इसका भी नाम लिखना। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं बन पा रहा है? हाँ अच्छी बात है। अरे कोई बात नहीं भाई, कंपास नहीं है तो क्या हो गया? आप ऐसे गोला बना लो, कैसे भी कर लो। काम चलाओ गोला है, काम चलाना है। आप लोग को पता था ना आज सर्कल चलेगा, कम से कम लेके आना चाहिए था। हाँ बेटा, इसका भी नाम, ये सर्कल के अंदर है, क्या हो सकता है? इंटीरियर सर्कल के अंदर है। आर्क तो मैंने अभी दिया ही नहीं है आप लोगों को। और भी कुछ छूट तो नहीं गया? सही से देखो, सब कर दिया आपने? तुम्हारा चश्मा उस्मा बना है क्या? हमारा वाला चश्मा पहन के देख लो, क्या पता कुछ छूट गया हो। इसकी स्पेलिंग नहीं आ रही है, सरकमफेरेंस क्या है? फिर भी उसके बाद भी आपने कुछ छोड़ा है, सही से देखो, मत बताओ। क्या छोड़ा है? अब भरोसे कैसे भरोगे? क्या नाम है इसका? चलो स्पेलिंग लिख दो, पता चल जाएगा। नहीं, नहीं याद आ रहा है? कोई बात नहीं, बताओ इसने क्या छोड़ा है जो इसका। अरे इसका गॉड, क्या है? गॉड। कोई बात नहीं, फिर भी इसने बहुत कुछ लिखा है, क्लैपिंग करो इसके लिए, शाबाश, वेरी गुड जॉब। बस बस। हाँ क्या हो गया? हाँ जी हाँ जी, अभी कोई बात नहीं, हम बता देते हैं जो नहीं हुआ। देखो ये कॉर्ड छोड़ा इन्होंने, क्या बोल छोड़ा? और ये एक्सटीरियर है, जब ये इंटीरियर था ये एक्सटीरियर, और ये कंपोज फेरेंस नहीं है। स्पेलिंग बहुत जरूरी है सभी चीजों का, है ना? सरकमफेरेंस। तो अभी फिलहाल अकॉर्डिंग टू योर क्लासेस, है ना, आप सभी के क्लास के अकॉर्डिंग में तुम्हें सर्कल के बस इतने ही पार्ट्स के बारे में जानना है। कितने ही पार्ट्स के बारे में जानना है? बस इतने ही। अब है कितने, ज्यादा नहीं है, इतने ही और हैं। ज्यादा नहीं है, इतने ही और हैं। बैठिए बैठिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, बैठिए अभी। हो गया सबका?
आगे चले, क्या बेटा? एक्सटीरियर, EXTERIOR, ये आर है, RI, ये O है, आर। हाँ बेटा, कहो, कौन बोला? बोलो, क्या बात है? कोई बात नहीं, तो स्पेलिंग पूछ लो जब नहीं समझ में आया तो। दूसरे में से छापना बहुत गलत बात है। ये भी छापना, ये भी छप्पू लाल है ये सारे के सारे। हाँ, खुद बेटा खुद ही लिखना है, बस, बात नहीं। आगे बढ़े, ये नेमिंग करने के लिए था, हमने इस तरीके से इंडिकेट करके कर दिया। वैसे हम तमीज में अगर इसको करते तो हम कैसे करते? हम लिखते सेंटर, क्या नाम है, ये आर है ना, हम लिखते सेंटर का नाम क्या है, हम लिखते रेडियस का नाम क्या है, यू, RU या UR, है ना। फिर हम लिखते डायमीटर का क्या नाम है, ST, बराबर ST। सुन लो बेटा, हम लिखते कॉर्ड का क्या नाम है, P। इस तरीके से लिखते, समझ गए? हाँ, कोई बात नहीं, तो मैंने उसमें लिख दिया ना। अब आगे क्या है? आगे है इसी का अपोजिट। जैसे बोला, एक छोटा सा ड्राइंग बना दिया गया है, और छोटा सा ड्राइंग इसी को ले लें क्या? नहीं नहीं, हम दूसरा बना लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा। ये क्या हो गया? जो बाहर नहीं लिखा था तो हमने वहां इंडिकेट तो कर दिया था। देखो, एक ड्राइंग और बना है ऐसा ही, क्या हुआ बेटा, बोलो। सुनो बेटा, इधर देखो, एक ड्राइंग हमारे पास ऐसा और सर्कल का बना है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, और क्या बताया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का बताया जा रहा है, उसके बाद यहाँ से सेंटर मान लो तो यहाँ से बताया जा रहा है। अब मैं इसका नामकरण करता हूँ, इसका नाम है PQ। हाँ बेटा, मैं क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। दूसरा नाम है BC, और क्या नाम है, OA। ओ इसका नाम है, और इसका नाम है, चलो इसे थोड़ा सा मैं अलग रख देता हूँ एक कोने में, क्योंकि हमें सवाल करने हैं। यहाँ रख दिया। देखो बेटा, क्वेश्चन आपके में बोला है कि आप बताइए BC इज ए डैश ऑफ द सर्कल, ऐसा लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, BC, नहीं बुक नहीं खोलना है, जब मैं लिख रहा हूँ बुक क्यों खोलना है। BC इज अ डैश ऑफ, BC डैश ऑफ द सर्कल, सर्कल, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि आप नाम में देखो, BC इज ए डैश ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर BC क्या है बताओ, और इसमें क्या आ जाएगा, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, डायमीटर आगे से येलो कलर लिख दूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, बुक तो नहीं है किसी के पास? हाँ नहीं, ठीक है, वैसे ही बंदी रखो, बस मैं ही लिखूंगा। OB इज अ डैश ऑफ द सर्कल, कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे, ठीक है। OB इज अ डैश ऑफ द सर्कल। भाई सही से पिक्चर को देख लो, सही से नाम पढ़ लो, पढ़ लिया? चलो गुनगुन, बताइए इस फिलअप में क्या आएगा। OB इज अ डैश ऑफ द सर्कल, सर्कल के अंदर OB क्या है?
ओहो, चश्मा नहीं है तुम्हारे पास, खरीद लो। नहीं दिख रहा, इतने बड़े बोर्ड पे भी नहीं दिख रहा। अभी बगल में है। चलो बताइए गुनगुन, वो भी कहाँ है, दिख रहा है तुमको? बताओ वहां से वहां तक की लाइन को क्या कहेंगे? जो गुनगुन है वो बताएंगे। तुम सब गुनगुन हो तो फिर यहाँ ये देखो, यहाँ ओ है और यहाँ बी है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ तक। बताओ इस दूरी को क्या बोलते हैं? तेज बोलो। रेडियस। खाना वाना खा के नहीं आते? सपना ने बताया, गलत बात सपना। देखो दूसरों को भी पता होना चाहिए यार। ये चुप हो जाओ। हाँ खा जाओ इनको। लड़कियां कुछ कह दो बस तुरंत लगता है खा ही जाएंगे हमें। सुन लो चुपचाप। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, ओ इज अ डैश ऑफ द सर्कल। ओ ए क्या? ओ ए इज अ डैश ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या हो गया? सर्कल के अंदर ओ ए क्या है? नाम बताओ, ओ ए कहाँ है? बताइए क्या है ये? चलो अब बता ही दिया पीछे वाला ने। ये भी एक शाबाश, ये भी एक रेडियस है। अच्छा तुम्हें और भी कहीं रेडियस दिख रहा है क्या? शाबाश, क्या नाम है? नेहा। नेहा देखो तुम्हें यहाँ पे भी दिखना चाहिए। देखो ये रहा, ये रहा। देखो ओ और सी, अगर तुम यहाँ से यहाँ तक का देखोगे तो ये भी एक, आधे में ये भी एक रेडियस है ना? फिर आप देखो इससे तो ये भी एक रेडियस है नहीं है? और और हमने एक येलो वाला ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और यही रेडियस की जगह पे अगर मैं पूछ देता, बताओ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। बस बस बस, तुमने तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी की तरह घोल के पी लिए हो। रेडियस और डायमीटर, रेडियस और डायमीटर। आ गया समझ में? बस एक दो है, नहीं वो आप खुद कर लेना। सारा मैं ही करवाऊं क्या? नहीं नहीं, अच्छा नहीं नहीं। अब देखो फिलअप्स है, फिलअप्स तो अपने आप कर लेना, ये तो बहुत ईजी है, पढ़ के कर लेना है ना। नेक्स्ट है आपके पास, ड्रॉ द सर्कल ऑफ द रेडियस दिया हुआ। अच्छा ये तो कंपास से बनेगा भाई, चलो कोई बात नहीं। हम वैसे मैं बताता हूँ, आप लोग के पास अभी तो है नहीं। कितने अब लेने जाएंगे? एक ही है, कितना छीनोगे बेचारे का? नहीं नहीं, बस सुन लो। मेरे पास भी कंपास था लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया इसमें से। अब मिल नहीं रहा है, गलत हाँ चोरी हो गया कंपास। नहीं बेटा इसी में था, मिल नहीं रहा। चलो इधर देखो, स्केल तो है ना, लो। मान लो अगर तुम्हें मीटर और सेंटीमीटर जानते हो ना स्केल में दिया होता है, तो मान लो तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर दिया है या कुछ, तो यहाँ से यहाँ तक एक कंपास का आर्क यहाँ खोलना और एक यहाँ, और ऐसे रख के उसके बाद क्या करना, आराम से ऐसे गोला। 4 सेंटीमीटर है कोई बात नहीं, ऐसे गोला बना लिया। अरे कलर कहाँ है यार, दूसरा कर दो, दूसरा कर दो। लो मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। अरे तो कलर तो हमने दूसरा ही करा यार, फिर कैसे चेंज होगा? अच्छा हाँ जी। नहीं बेटा बुक नहीं खोलना है, ये देखो अब इधर वाला रह गया, ये गलत हो गया। हाँ बेटा 3.5 का रेडियस ऐसे बनेगा, इधर देखो क्या दिक्कत है। लो 3.5, ये लो देखो यहाँ तक 3 है ना, इसके बाद तुम्हें यहाँ 4, ये रहा 3.5। जानते हो ना ये 0 है तो 1 से लेकर यहाँ तक 1 है, 1.5 ये रहा, 2 यहाँ 2.5 ये रहा, यहाँ पे 2.5 ऐसे। उसके बाद पकड़ो और ऐसे घुमा दो, आराम से बन जाएगा नहीं बन जाएगा? कर लोगे? अब जो आपका था, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। देखो अब क्या है कि इस मेंसुरेशन वाले चैप्टर में हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? देखो
हमने एक छोटे से पॉइंट से शुरुआत करा था। पॉइंट से शुरुआत करके हमने क्या बनाया था उसके रेस, लाइन, लाइन सेगमेंट, और उनके भी टाइप्स थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कर्व, साइलेंट, ऐसे। फिर हमने हाँ, फिर उस लाइन से फिर हमने और क्या शुरू, एंगल बनाया था, है ना। फिर हमने क्या बनाया था, ट्रायंगल, है ना। और फिर रुक जाओ, ट्रायंगल से ही सर्कल आए हो, पागल हो, नहीं। ट्रायंगल के बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल पे आए थे, और क्वाड्रिलेटरल के बाद हम लोग किस पे आए थे, और अब सर्कल के बाद अब कुछ नहीं है। ये चैप्टर हमारे लिए क्या हो गया है, खत्म। तो मैं एक बार बस उनके नाम लिख दूं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। देखो, हमने इस चैप्टर को शुरू करा था पॉइंट से। किससे शुरू करा था, सिर्फ पॉइंट मिला मिला के हमने लाइन बनाई। क्या बनाई, और ये लाइन हमने 3 प्रकार की बनाई थी। पहला तो लाइन ही था, है ना। फिर सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है, देख लो, लाइन सेगमेंट। फिर हमारा क्या था, रे था, चलो रे। उसके बाद हमने टाइप ऑफ लाइन पढ़ा। क्या पढ़ा, टाइप ऑफ, वही कुछ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, साइलेंट लाइन, ऐसे करके। और लाइन के बाद फिर हम लोग लाइन को जोड़ने लगे थे, और लाइन को जोड़ते ही क्या बन गया था, 2 लाइन को जोड़े थे एंगल। और एंगल में भी टाइप ऑफ एंगल, बहुत सारे टाइप ऑफ एंगल पढ़ा है ना। तो हमने एंगल में क्या पढ़ा, और आगे हमने पढ़ा टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ एंगल में और भी कुछ पढ़ा था, नहीं नाम पढ़े थे उसके। और टाइप ऑफ एंगल के बाद फिर 2 के बाद, और क्या क्या कर रहे हो बेटा, रुक जाओ, क्या है, बैठो बैठो, अभी हिलो डोलो मत, बैठो। टाइप ऑफ एंगल के बाद फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने, 2 के बाद 3, ट्रायंगल, है ना। फिर हमने पढ़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल। और ट्रायंगल के भी टाइप पढ़े, है ना, ऑन द बेस ऑफ साइड, और ऑन द बेस ऑफ, जिसमें हमने अकॉर्डिंग द बेस ऑफ साइड, है ना। तो हमने देखा था कि ट्रायंगल भी हमारे पास साइड के अकॉर्डिंग अलग ट्रायंगल हैं, और एंगल के अकॉर्डिंग अलग है। पर इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, ये भी पढ़ा। फिर ट्रायंगल के बाद हम लोग किस पे आ गए थे, क्वाड्रिलेटरल पे, है ना। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ 2 चीजें पढ़ी है, एक रेक्टेंगल, दूसरा वैसे होते होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, केवल रेक्टेंगल पहला, और दूसरा उसके बाद स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, इसके बाद अब ये खत्म हो गया था। उसके बाद हमारा पॉइंट और क्या बच गया था, सर्कल, है ना। बस बस बस, फिर हमने पढ़ा सर्कल। क्या पढ़ा, सर्कल। और आज हमारा सर्कल क्या हो गया, बस। तो अब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्नब बैठ जाओ भाई, बहुत टाइम है अभी, बैठ जाओ। हाँ तो जाओ, अभी पूछने वाली बात है, बस बता दिया करो एक बार कहाँ जाना है। तुम्हें भी जाना है क्या, ठीक है। तो देखो, सर्कल हो गया। सर्कल के बाद अब हम जो है पूरे चैप्टर का, हमारे चैप्टर के बाद में देखोगे ना, तो एक रिव्यू एक्सरसाइज करके नाम है, देखो है। बस कोई नहीं, तुम बहुत तेज आवाज कर रही हो, सपना धीरे बोलो, कुछ ज्यादा ही खा के आ गए हो क्या, नहीं नहीं, लग रहा है बहुत ज्यादा खा के आ गए हो। ये सारी चीजें मैम भी देखती हैं, प्रिंसिपल मैम, कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और तुम क्या पढ़ रहे हो, समझ गए। हाँ हाँ, मैम भी एक सब्सक्राइबर है, तुम भी हो, ठीक है, सब हो, हाँ हाँ हो, बस बस बस, ठीक है, हम सबको जानते हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं। क्या दिक्कत है भाई, सही से नहीं बैठोगे क्या, है रिव्यू एक्सरसाइज, उसमें कुछ भी बताया गया नहीं है, सारा अपने आप करना है। और मुझे लगता है उसमें 1-2 हो सकता है नहीं आए, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं वह जो आएगा नहीं। हाँ बेटा, फेयर कॉपी में भी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है, आप कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो आप लोग को मैं होमवर्क में दे दूं, रिव्यू कर लेना घर से, ठीक है।
चलिए अर्नव आज के लिए बस।